चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। आज का टॉपिक है ताम्र पसार काल। ताम्र पसार काल के अंतर्गत पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। ताम्र पसार काल में किन धातुओं का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए केवल तांबा, बी तांबा और लोहा, सी तांबा और पत्थर, डी कांसा और लोहा। सही ऑप्शन है सी तांबा और पत्थर। ताम्र का अर्थ होता है तांबा, पसार का अर्थ होता है पत्थर। जिस काल में पत्थर और तांबा का प्रयोग एक साथ होने लगा उस काल को ताम्र पसार काल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मालवा संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सही ऑप्शन है सी मध्य प्रदेश। मालवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। ताम्र पसार काल के लोगों मुख्यतः किस पर निर्भर थे? ऑप्शन ए शिकार, बी व्यापार, सी कृषि और पशुपालन, डी मत्स्य पकड़ना। सही ऑप्शन है ए शिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। ताम्र पसार कालीन लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? ऑप्शन ए पत्थर, बी मिट्टी और बांस के, सी ईंट के, डी लकड़ी के। सही ऑप्शन है बी मिट्टी और बांस। ताम्र पसार कालीन लोग मिट्टी और बांस से मकान बनवाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। ताम्र पसार कालीन प्रमुख मृदभांड था? काला और लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए काला और लाल मृदभांड। मृदभांड का अर्थ यहां समझ लेते हैं। मृद का अर्थ होता है मिट्टी और भांड का अर्थ होता है बर्तन। मिट्टी से बने बर्तन को मृद भांड कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ताम्र पसार कालीन आभूषण किस धातु से निर्मित होता था? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। सही ऑप्शन है सी तांबा। ताम्र का अर्थ ही होता है तांबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। सबसे बड़ी ताम्र पसारिक बस्ती कौन थी? ऑप्शन ए दैमाबाद, बी इनाम गांव, सी मालवा, डी कैथा। सही ऑप्शन है ए दैमाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। पटसन यानी कपास का साक्ष्य किस ताम्र पसारिक स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला नेवासा, बी इनाम गांव, सी दैमाबाद, डी गुलून। सही ऑप्शन है ए नेवासा। नेवासा से पटसन यानी कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेवासा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। गर्त आवास का प्रमाण किस ताम्र पसारिक स्थल से मिला है? ऑप्शन ए गिलुंड, ऑप्शन बी इनाम गांव, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है इनाम गांव। गर्त का अर्थ होता है गड्ढा। इनाम गांव के लोग गड्ढे जैसे अपने आवास का निर्माण कर इसी में रहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पसार कालीन बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है? ऑप्शन ए इनाम गांव, बी नेवासा, सी आहार, डी कैथा। सही ऑप्शन है ए इनाम गांव। इनाम गांव की बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। किस ताम्र
पसाड़ी स्थल से चरखा और तकली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सबसे रोचक प्रश्न है। ऑप्शन ए गिलुंड, बी मालवा, सी आहार, डी नेवासा। चरखा और तकली का साक्ष्य मालवा से मिला है। सही ऑप्शन है बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, किस ताम्र पसाड़ी स्थल को ताम्बवती कहा जाता है? ताम्बवती मीन्स तांबे वाला स्थान। ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी कायथा, ऑप्शन सी गिलुंड, ऑप्शन डी मालवा। सही ऑप्शन है आहार। आहार से तांबे का औजार अधिक संख्या में मिला है। आहार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताम्र पसाड़िक मृदभांड में सर्वश्रेष्ठ मृदभांड था? ऑप्शन ए आहार मृदभांड, बी मालवा मृदभांड, सी इनाम गांव मृदभांड, डी जोरवे मृदभांड। सही ऑप्शन है बी मालवा मृदभांड। मालवा के मृदभांड सबसे अच्छे माने जाते थे।